हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट्स के बारे में। ओके, आप लोगों को याद होगा हम लोग डिवाइसेस में चलेंगे और डिवाइसेस में हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स में गए और हमने यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था, उन्होंने इसके बारे में बात करी थी, राइट। और जैसे मैंने एक यूज़र बनाया, जैसे हमने यहाँ पे एक यूज़र बनाया ABC और इसको हमने पासवर्ड दिया था, बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड दिया था 1 2 3, राइट। ये पासवर्ड जो है ना, जो हमने यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दिया, ये बहुत ही वीक पासवर्ड है, इसको कोई भी गेस कर सकता है और इस पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस पासवर्ड को हम लोग बनाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हम लोग यहाँ पे चलेंगे डिवाइस में, और डिवाइस में आपने चलना है यहाँ पे सेटअप के अंदर, और सेटअप में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे गियर बटन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी फीचर जो है वो यहाँ पे अनचेक है, मतलब ये डिसेबल्ड है। हम लोग यहाँ पे इसको इनेबल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, ये फीचर हमारा यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे, हमारे पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे पासवर्ड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट है एक हमारे पास में यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पासवर्ड फॉर्मेट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इसमें हमें काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड लेंथ है, मिनिमम अपर केस लेटर है, मिनिमम लोअर केस लेटर है, मिनिमम न्यूमेरिकल लेटर्स है, मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर है, ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर है, और एक हमें यहाँ पे मिल रहा है ब्लॉक यूजर नेम इंक्लूजन एंड इंक्लूडिंग रिवर्स्ड। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये सभी 0 है। तो मिनिमम लेंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी रख सकते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम एक यूजर बनाया था ABC और उसका हमने पासवर्ड दिया था 1 2 3। तो जो ये हमने पासवर्ड यूज किया था, इसमें हम लोग कितने कैरेक्टर यूज कर रहे थे, ओनली 3 कैरेक्टर का पासवर्ड था, 1 2 एंड 3 कैरेक्टर का, राइट। हम लोग इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जैसे 5, तो मिनिमम 5 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड देना ही पड़ेगा। और आप मैक्सिमम कितना बोल सकते हो यहाँ पे, तो मैंने जैसे 0 हटा दूंगा ये यहाँ पे बता देगा। 0 to 15 आप यूज कर सकते हो। अगर मैं 15 बोलूंगा तो मिनिमम 15 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको यूज करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 5। तो मिनिमम 5 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मिनिमम अपर केस लेटर, तो उस पासवर्ड में मिनिमम अल्फाबेट्स का एक अपर केस होना चाहिए। उसके बाद में मिनिमम लोअर केस लेटर, तो अल्फाबेट का मिनिमम एक कैरेक्टर लोअर केस होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम न्यूमेरिक लेटर, मिनिमम एक आपका नंबर होना चाहिए उसमें। मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ पे बोला मिनिमम 1 आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, लाइक या फिर @ हैश हो गया, जैसे परसेंटेज का साइन हो गया, डॉलर का साइन हो गया, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक रिपीटेड कैरेक्टर्स, तो अगर मैं यहाँ पे 2 बोलता हूँ तो 2 टाइम आप कैरेक्टर रिपीट कर सकते हो, ठीक है, एक ही पासवर्ड में 2 से ज्यादा आप सेम कैरेक्टर आप रिपीट नहीं कर सकते। और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जैसे ब्लॉक यूजर नेम इंक्लूजन, मतलब जो यूजर नेम आप दे रहे हो सेम आप पासवर्ड में यूज नहीं कर पाओगे, इंक्लूडिंग रिवर्स्ड, मतलब उसको उल्टा भी यूज नहीं कर पाओगे। चलो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने एक लेट्स सपोज एक यूजर क्रिएट किया, जो हमने क्रिएट किया ABC। ओके, तो इसको जो हम लोग पासवर्ड देंगे उसमें मिनिमम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैं उसको पासवर्ड दे रहा हूँ लेट्स सपोज admin@1 2 3। तो मैंने ये पासवर्ड यूज कर लिया, admin@1 2 एंड 3। तो इस पासवर्ड में आप देख सकते हो ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे ये पासवर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं टोटल 9 कैरेक्टर है, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th एंड 9th। तो ये टोटल इसमें हमारे 9 कैरेक्टर है। तो मिनिमम हमारा जो लेंथ है पासवर्ड की वो हमारे यहाँ पे फुलफिल हो जाती है।
उसके बाद में मिनिमम अपर केस लेटर हमारा यहाँ पे एक होना चाहिए, तो हमने इसमें ए यहाँ पे यूज कर रखा है अपर केस में। मिनिमम लोअर केस लेटर, तो हमने यहाँ पे एक मिनिमम लोअर केस होना चाहिए, तो हमने कुछ करेक्टर लोअर केस यूज किए हुए हैं। एक नंबर होना चाहिए, हमने यहाँ पे नंबर्स भी यूज किए हुए हैं। मिनिमम एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, एक @ हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ब्लॉक रिपीटेड करेक्टर, अगर 2 से ज्यादा करेक्टर आप रिपीट कर रहे हो तो वो नहीं लेगा पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारा कोई करेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे मैं एंड में यहाँ पे ए एक टाइम और यूज करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक और टाइम यूज कर लेता हूँ तो अब प्रॉब्लम है, बिकॉज एक जो करेक्टर है ए को हम लोग 3 टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसको आप 2 से ज्यादा टाइम रिपीट नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इतना ही रखता हूँ इसको। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक यूजर नेम इंक्लूजन, मतलब ये तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया admin@123, मतलब इसमें कहीं हमारे यहाँ पे यूजर नेम है नहीं। तो अगर मैं पासवर्ड ऐसा देता जैसे abc@123, अब इसमें जैसे स्मॉल करेक्टर नहीं है, स्मॉल करेक्टर में मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जैसे डी ले सपोज, ओके एंड में, तो इसको आप यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका यूजर नेम इस पासवर्ड में यूज हो रहा है। ओके तो इसको यूज नहीं कर पाओगे आप, और इसको आप रिवर्स में भी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं CBA@123D मैंने यूज कर लिया, लोअर केस यूज कर लिया, इसको भी यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज आप इसको उल्टा भी यूजर नेम यहाँ पे पासवर्ड में यूज नहीं कर पाओगे रिवर्स में। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं इंप्लीमेंट करके। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ओके एंड कमिट। तो गाइस इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर, और मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ABC स्मॉल कैरेक्टर मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब मैं इसको एक पासवर्ड बनाना चाहता हूँ इसका। तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड बनाता हूँ इसका, मैंने यहाँ पे बनाया admin@123, तो मैंने A कैपिटल में यूज किया है, admin@123 मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैं यहाँ पे सेम पासवर्ड यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ admin@123, बिकॉज इसमें सारी चीजें हमारी सारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो इस पासवर्ड को ले लेगा, ये देख सकते हो अपने इस पासवर्ड को इसने एक्सेप्ट कर लिया है। बट अगर मैं वापस से चलता हूँ और मैं यहाँ पे ए को मैं फिर से यूज करता हूँ, 2 और टाइम यूज करता हूँ, ए एंड में यूज कर लिया मैंने इस वाले पासवर्ड में भी ए, तो ए जो है वो 3 टाइम यूज हो रहा है, एक तो फर्स्ट नंबर पे और एक लास्ट नंबर पे, तो इसने यूज नहीं किया ये, ठीक है। तो मैं एक हटा रहा हूँ यहाँ से लास्ट में, तो अब ए 2 ही टाइम है, एक स्टार्टिंग में है एक एंड में है। इस पासवर्ड को नहीं लिया इसने, आई थिंक क्यों नहीं लिया है इसने, ए हमने रिपीट किया है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं दोबारा पासवर्ड देता हूँ admin@123, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ए नॉट ए, मैंने बी यूज कर लिया बिकॉज एडमिन में बी कहीं है नहीं। तो admin@123 बी 3 टाइम हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब देख लेते हैं, इसने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज बी 3 टाइम यूज हो रहा था एंड में, मैंने सिर्फ एक बार इसको हटा दिया है तो इसने ये एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज आप सेम करेक्टर जो है वो 2 टाइम ही यूज कर सकते हो, 3 टाइम आप यूज नहीं कर पाओगे, राइट। इसके अलावा अगर इसका मैं पासवर्ड देता हूं, ये बाकी सारी रिक्वायरमेंट तो हमने देख ली है, इसको मैं पासवर्ड देता हूं abc@123 abc@123, और स्मॉल कैपिटल करेक्टर मैं एंड में यूज कर लेता हूं, और कैपिटल करेक्टर में एंड में यूज कर लेता हूं बी, और abc@123 एंड कैपिटल करेक्टर में एंड में बी यूज कर लेता हूं। स्टार्टिंग में abc मैंने स्मॉल करेक्टर यूज किया, नहीं लेगा इसको बिकॉज जो हमने यूजर नेम यूज किया है वो सेम पासवर्ड में यूज नहीं कर पाएगा ये, और इसको उल्टा भी रिवर्स भी यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने CBA, और यहाँ पे भी मैं यूज करके देख लेता हूँ CBA, ओके करोगे तो इसने ये नहीं लिया है बिकॉज आप रिवर्स में भी यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ और यूज करता हूँ, जैसे मैंने XYZ यूज कर लिया, और यहाँ पे भी XYZ यूज कर लिया, आई थिंक ये सही नहीं यूज किया इसने,
XYZ@123 एंड बी कैपिटल, XYZ@123 एंड में बी कैपिटल में, तो इसको ले लेगा ये, बिकॉज ABC हमने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग वापिस से चलते हैं सेटअप के अंदर, और इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, गेयर बटन पे क्लिक किया, ये सभी फीचर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट में हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है जैसे एक न्यू पासवर्ड डिफर्स बाय कैरेक्टर, तो जो हम लोग नया पासवर्ड दे रहे हैं वो कितने कैरेक्टर उसके लास्ट पासवर्ड से डिफर होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 4, तो 4 हमारा डिफर होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में आ रहे हैं यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड चेंज ऑन फर्स्ट लॉगिन, तो जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा तो जैसे ही यूजर हमारा फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, इसको कमिट कर लेते हैं हम लोग, कमिट। तो मैं यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर लूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर में चलते हैं हम लोग, एक नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यूजर क्रिएट किया सैम, और पासवर्ड दे दिया admin@123, admin@123, और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। पासवर्ड हमने इसको दे दिया है, और कमिट करते हैं, कमिट। तो जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, फर्स्ट लॉगिन में करेगा ये पासवर्ड चेंज। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लॉग आउट, एडमिन अकाउंट को सैम से लॉगिन करते हैं, सैम, और पासवर्ड था admin@123, ए कैपिटल में था। एंटर करोगे तो यहाँ पे देखना गाइज, ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, देख सकते हो, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो मैं इसको ओल्ड पासवर्ड दे देता हूँ admin@123, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं XYZ@123, एक्स कैपिटल में है, XYZ@123 एंड चेंज पासवर्ड। गाइज पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सैम को फिर से लॉगिन करता हूँ, XYZ@123, एंटर करना है, आप लॉगिन कर जाओगे। देख सकते हो गाइज आप लॉगिन कर पा रहे हो। तो सिर्फ फर्स्ट लॉगिन में ही ये पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। अब अगर मैं दोबारा इसको लॉग आउट करके लॉगिन करूंगा तो पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा हमें ये। देख सकते हो गाइज आप सैम यूजर से लॉगिन कर चुके हो। मैं फिर से इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ, आप देखना पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा ये। XYZ@123 एंटर करना है, लॉगिन कर जाएगा ये। इस बार देख सकते हो गाइज ये पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो अगर आप कोई यूजर क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि वो एडमिन जो है वो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर ले जब भी वो लॉगिन करे फर्स्ट टाइम, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन यूजर से। तो फिर से चलते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइस ऑप्शन में, सेटअप के अंदर चलेंगे हम लोग यहाँ पे। और सेटअप में अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। गियर बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज हमने इन दोनों फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज लिमिट। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दिया इसको 2, तो ये लास्ट 2 पासवर्ड याद रखेगा। तो मैंने किसी को पासवर्ड दिया लेट्स सपोज 123, ओके, और मैंने पासवर्ड चेंज किया यूजर का, मैंने कर दिया 234, ठीक है। अब मैंने पासवर्ड अगर चेंज करना है उसका तो मैं ये वाला रिपीट नहीं कर सकता, यहाँ पे लास्ट 2 पासवर्ड याद रखेगा, ठीक है। इसको आप रिपीट नहीं कर पाओगे, आपको कुछ और देना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड मैंने दे दिया 345, ओके, और यहाँ पे फिर से मैंने दे दिया लेट्स सपोज 456। और अब अगर मैं पासवर्ड फिर से चेंज करता हूँ इस यूजर का तो अब मैं यहाँ पे इसको रिपीट कर पाऊंगा 123। तो ये लास्ट कुछ पासवर्ड याद रखता है ये। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ इसको बताना चाहो आप बता सकते हो। मैं यहाँ पे वापस इसको 0 ही कर देता हूँ। नेक्स्ट है ब्लॉक पासवर्ड चेंज पीरियड। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट्स सपोज 1
और मैंने पासवर्ड अगर मैंने कोई सेट कर दिया है पासवर्ड, तो मैं विद इन 1 डे मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर पाऊंगा। ब्लॉक पासवर्ड चेंज पीरियड, मतलब इतने टाइम के लिए आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं इसको अगर ओके करता हूँ और कंफर्म कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, एक मैं आपको यूजर क्रिएट करके दिखाऊंगा अभी, और आप पासवर्ड विद इन 1 डे आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर में, और मैं यहाँ पे एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैंने अकाउंट क्रिएट किया XYZ और पासवर्ड दे दिया admin@123, admin@123, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ओके। पासवर्ड ले लिया है इसने, बट आप विद इन 1 डे आप कोई पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। मैं एंड में यहाँ पे 1 यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एंड में 4 यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 4 यूज़ कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये पासवर्ड चेंज नहीं करने देगा, बिकॉज हमने वहाँ पे बोला है आप विद इन 1 डे आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। तो 1 दिन के बाद में इसका पासवर्ड आप चेंज कर पाओगे। तो ठीक है, फिर से चलते हैं हम लोग सेटअप में, और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी गियर बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पे इसको वापस से 0 यूज़ कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज पीरियड। तो यहाँ पे आप जितना भी बोलोगे, आप यहाँ पे कितना बोल सकते हो, आप 0 to 365 बोल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 30 डेज बोला, तो ये 30 डेज के बाद में पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा आपको। 30 डेज के बाद में पासवर्ड आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे अपने बैंकिंग वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया होगा, तो वहाँ पे कुछ टाइम के बाद में आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलना स्टार्ट कर देता है वो, राइट। तो 30 डेज के बाद में आपको ये पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, रिक्वायर्ड है वो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। जैसे 31st डे को आप लॉगिन करोगे, विदाउट पासवर्ड चेंज किए आप लॉगिन कर ही नहीं पाओगे, राइट। उसके बाद में आ रहा है एक्सपायरेशन वार्निंग पीरियड। तो मैं यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज 2 बोल देता हूँ, तो 2 दिन पहले, पासवर्ड एक्सपायर होने से 2 दिन पहले आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा ये, जब भी आप लॉगिन करोगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, राइट। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे पोस्ट एक्सपायरेशन एडमिन लॉगिन काउंट। तो पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में यूजर कितने टाइम वहां पे लॉगिन कर पाए। तो मैंने बोला 2 टाइम यूजर लॉगिन कर पाए। अब कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय था, वो एम्प्लॉय जो है वो 45 डेज के लिए लीव पे गया, राइट। 45 डेज की लीव पे गया, और हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट सेट कर रखी थी 30 डेज के बाद में पासवर्ड क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो वो 30 डेज के बाद में जैसे यूजर वो लॉगिन करने की ट्राई करेगा, वो तो फिर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी यूजर को 2 लॉगिन काउंट मिलने चाहिए, वो लॉगिन कर पाए 2 टाइम, राइट। तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आ रहा है पोस्ट एक्सपायरेशन ग्रेस पीरियड डेज में आ रहा है यहाँ पे। तो आपका पासवर्ड एक्सपायर होने के कितने दिन बाद में, मैंने बोला पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी 30 डेज तक वो लॉगिन कर पाए। यहाँ पे आप 30 मेंशन करोगे तो 30 डेज तक लॉगिन कर पाओगे, बट 2 ही बार वो लॉगिन कर पाएगा, राइट। यहाँ पे आपने ऊपर पोस्ट एक्सपायरेशन एडमिन लॉगिन काउंट में आपने 2 सेट किया है, तो 2 बार उसको अटेम्प्ट मिलेंगे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड एक्सपायर होने के विद इन 30 डेज, ओके। और इसके अलावा यहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं है। आई होप ये सभी फीचर आपको पता चल गए होंगे। अब मैं आपको बताया तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे कितनी आप वैल्यूज यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इन सबको यहाँ से हटा दूं, तो यहाँ पे 0 था, 0 को यहाँ से जब आप हटा दोगे ना, तो आपको ये बताएगा मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे कितनी आप वैल्यूज यूज कर पाओगे। तो मैंने ये भी 0 हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये सभी जीरोज मैं हटा रहा हूँ, वैल्यूज हटा रहा हूँ। तो आपको बता रहा है ये मिनिमम, ये देखो मिनिमम आप जो मिनिमम लेंथ है वो आप 0 to 15 आप यूज कर सकते हो। मिनिमम अपर केस आप 0 to 15 बोल सकते हो, मिनिमम लोअर केस 0 to 15, मिनिमम नंबर्स आप यहाँ पे 0 to 15, मिनिमम स्पेशल करेक्टर 0 to 15, ब्लॉक रिपीटेड करेक्टर 0 to 15 आप यूज कर सकते हो। न्यू पासवर्ड डिफर बाय करेक्टर्स 0 to 15 यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा आ रहा है प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज 0 to 150 आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक पासवर्ड चेंज पीरियड, मतलब ये आप यूज कर सकते हो 0 to 365 डेज के लिए। रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज पीरियड 0 to
365 डेज के लिए, एक्सपायरेशन वार्निंग पीरियड डेज 0 to 30 डेज के लिए, पोस्ट एक्सपायरेशन एडमिन काउंट, एडमिन लॉगिन काउंट, मतलब मैक्सिमम आप इसको 3 सेट कर सकते हो, मतलब पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी जो यूजर है वो 3 टाइम लॉगिन कर सकता है। पोस्ट एक्सपायरेशन ग्रेस पीरियड टाइम 30 डेज, मतलब पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में कितने, जो ये 3 इसने अटेम्प्ट लेने 3 टाइम लॉगिन कर पाएगा एक्सपायर होने के बाद में भी, विद इन कितने डेज, विद इन मैक्सिमम 30 डेज वो 3 बार लॉगिन कर सकता है। तो ये सभी आप ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज एक हमारे पास में और फीचर है यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा मैं कोई भी यूजर क्रिएट कर रहा था, मैंने एक यूजर क्रिएट किया, ले सपोज CNL, और मैंने इसको पासवर्ड दे दिया admin@123, admin@123, और यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड प्रोफाइल। आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोफाइल भी कॉल करवा सकते हो। देखो गाइज अभी यहाँ पे जो हमने ये फीचर जो यूज किए थे ना, ये जो हमने ऑप्शंस यूज किए थे, ये जब फीचर आप इनेबल करोगे ना, ये सभी यूजर के लिए अप्लाई होंगे। सॉरी, आपने चलना था यहाँ पे गियर बटन पे क्लिक करोगे, ये जितने भी आपने ऑप्शंस यूज किए थे ना, जैसे आप इनेबल करोगे इस फीचर को, मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, आप जितने भी यूजर बने हुए हैं हमारे, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होंगे ये ऑप्शंस हमारे, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ कोई, जैसे मैंने CNL अकाउंट क्रिएट किया, अब मैं यहाँ पे ना एक पासवर्ड प्रोफाइल भी कॉल करवा सकता हूँ। अभी पासवर्ड प्रोफाइल बनी नहीं हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पासवर्ड प्रोफाइल भी बना सकते हो आप, यहाँ पे पासवर्ड प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, इसको कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे माई प्रोफाइल, माई अंडरस्कोर प्रोफाइल। यहाँ पे इनमें कुछ वही ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे रिक्वायर्ड पासवर्ड, चेंज पीरियड। तो मैंने बोला 30 डेज के बाद में पासवर्ड क्या हो जाए हमारा, एक्सपायर हो जाए, पासवर्ड आपको चेंज करना ही पड़े। उसके बाद में एक्सपायरेशन वार्निंग पीरियड, तो 2 डेज बोला, मतलब पासवर्ड जैसे ही आपका एक्सपायर होने वाला उससे 2 दिन पहले आपको वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में पोस्ट एक्सपायरेशन एडमिन काउंट, पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी 2 टाइम हमारा यूजर जो है वो लॉग इन कर पाए, 2 बार अटेम्प्ट कर पाए लॉग इन करने के। उसके बाद में पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी 15 डेज, मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया, मतलब 15 पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में भी 15 डेज तक यूजर लॉगिन कर सकता है, बट 2 ही बार लॉगिन कर सकता है, राइट। तो इस तरह से मैं अपनी एक प्रोफाइल एक क्रिएट कर सकता हूँ। ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, और इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं यूजर के साथ में। जैसे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ CNL, और मैंने इसको पासवर्ड दे दिया admin@123, admin@123, और यहाँ पे मैं कॉल करवा लेता हूँ पासवर्ड प्रोफाइल। तो यहाँ पे पासवर्ड प्रोफाइल मैंने माई प्रोफाइल कॉल करवाई है, तो अब इसके साथ में ये माई प्रोफाइल वर्क करेगी। इस यूजर के पास में ये वाली पासवर्ड प्रोफाइल वर्क करेगी। वहां पे जो हमने फीचर यूज किए थे वो बाकी सभी यूजर के लिए होगा, और यहाँ पे अब इसके लिए कौन सी एप्लीकेबल होगी, ये माई प्रोफाइल एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बाकी फीचर्स भी यूज हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो फीचर यूज कर रहे थे ये भी यहाँ पे वर्क करेंगे वैसे, ये वाले ऑप्शंस। हाँ, बट ये जो ऑप्शंस हैं ये वाले जो हमने इंडिविजुअली प्रोफाइल बनाई है वो वर्क करेंगे। यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो अगर आपने पर्टिकुलर यूजर के लिए लास्ट कुछ फीचर्स जो है वो इंडिविजुअल आपने कॉल करवाने हैं, तो आप अलग से प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड प्रोफाइल, यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इवन मैं आपको यहाँ पे इस यूज़र का पासवर्ड भी चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर CNL में चलता हूँ मैं, यहाँ पे अगर इसका पासवर्ड मैं 123 देता हूँ, इसको भी मैं 123 दे रहा हूँ। फिलहाल देखो ये ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे अपर केस कितने, मतलब हमने यहाँ पे मिनिमम पासवर्ड ही हमारा 5 कैरेक्टर का होना चाहिए था, राइट। तो वो वाले ऑप्शंस तो यूज होंगे ही, बट जो हमारे 3 लास्ट वाले जो 3 ऑप्शन थे वो कहाँ के यूज करेगा, ये हमने जो पासवर्ड प्रोफाइल में जो हमने यहाँ पे कॉल करवाए थे ये वाले ऑप्शन, लास्ट 4 ऑप्शन जो है वो इनको यूज करेगा जो हमने इस प्रोफाइल में कॉल करवाए हैं, ठीक है। और वहां पे हमारे पास में एक ग्लोबल वाला जो फीचर था जो सभी यूजर के लिए था वो वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे गियर बटन पे जाता हूँ तो ये जो लास्ट 4 जो ऑप्शंस हैं
ये वाले ऑप्शन, यहाँ वाले ये वर्क नहीं करेगा इस पर्टिकुलर यूजर के साथ में। बाकी ये सभी ऑप्शंस यूज होंगे, ये वाले इस CNL यूजर के लिए ये वाले यूज होंगे, ठीक है। अगर हमने पर्टिकुलर वो प्रोफाइल कॉल करवाई है तो ये वाले यूज नहीं होंगे, वो प्रोफाइल वाले कॉल होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही।